हेलो एवरीवन। आज हम मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बेसिक कंसेप्ट समझेंगे जिसे कहते हैं डिवीजन। लेकिन हम इसको ऐसे समझेंगे कि ये हमें हमेशा के लिए याद रहेगा और इसको करते टाइम हमको बहुत सारा मज़ा भी आएगा। इसी को हम कहते हैं लर्निंग द फन वे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं इसको। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे साथ दो टीम होगी, ये एक फाइट है। हम इसको समझेंगे कि ये एक फाइट है और यहाँ पर दो टीम है, एक टीम है डिविडेंड और एक टीम है डिवाइजर। एक टीम का नाम है डिविडेंड और एक का नाम है डिवाइजर। और इस फाइट को कंट्रोल करेंगे आप, यानी जब भी कोई डिवीजन का प्रॉब्लम आएगा तो उसे एक फाइट की तरह लेके आप कंट्रोल करेंगे। लेकिन इस फाइट को कंट्रोल करने के लिए आपके पास दो स्पेशल पावर्स पहले से होनी चाहिए। और वो पावर्स कौन सी हैं? एक पावर है सब्ट्रैक्शन और एक पावर है टेबल्स। आपको सब्ट्रैक्शन करना आना चाहिए और आपको टेबल्स भी याद होने चाहिए। डिवीजन बहुत सारे होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, कुछ मुश्किल भी होते हैं। तो जो बड़े बड़े डिविजन्स होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए, उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको बड़े टेबल्स आने चाहिए। छोटे डिविजन्स के लिए अगर आपको 2 से 10 तक के टेबल्स भी आते हैं तो भी चलेगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन और टेबल्स, ये दो चीज़ें आपको आना चाहिए, माइनस करना और टेबल से आपको आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हमारा पूरा सामान तैयार है, हमारे पास हमारी पावर्स भी है, तो अब हम इस फाइट को करना सीखेंगे और अब डिवीजन को मास्टर करेंगे। ठीक है, अब डिवीजन की फाइट शुरू करते हैं। सबसे पहली फाइट, और थोड़ी सिंपल रखेंगे पहली फाइट को हम, ताकि समझ में आए कि डिवीजन में फाइट होती कैसे है। ये आया पहला फाइट, 97 डिवाइडेड बाय 4। ये है हमारा पहला क्वेश्चन। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो हमको इसको फाइट को कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको इसकी फील्ड सेट करना पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा? हमको इसकी फील्ड सेट करना पड़ेगी। उसको हम कैसे करते हैं? इस तरीके से हमने 97 के साथ में उसका एक जो डिवीजन का साइन होता है वो लिखा। हम समझ लेते हैं ये उसकी बाउंड्री है और 97 को हमने उसके साथ में लिख दिया। अच्छा, ये एक टीम आ गई, फर्स्ट टीम, जिसको हम बोलते हैं डिविडेंड। ये डिविडेंड टीम जो है उसको हम हमेशा ऐसा डिवीजन के साइन के नीचे लिखते हैं। अब जो डिविजर टीम है, डिवाइजर टीम, वो कहाँ पे जाएगी? वो आएगी यहाँ पर बॉर्डर के दूसरी तरफ। और अब इनकी शुरू करेंगे हम फाइट। लेकिन इस फाइट में कैसा है, डिवाइजर टीम जो है वो डिविडेंड टीम के एक एक प्लेयर के साथ में फाइटिंग करती है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, डिविडेंड टीम खड़ी हुई है 9 और 7। अब डिवाइजर टीम एक एक करके फाइट करेगी। तो सबसे पहला जो फाइटर है डिविडेंड टीम का वो है 9। अभी 4 जो है वो डिवाइजर टीम है। 4 कोशिश करेगा कि मुझे कितना स्ट्रांग होना है ताकि मैं 9 के बराबर हो सकूं। और जब हम कहते हैं कि कितना स्ट्रांग होना है, इसका मतलब हमें 4 की टेबल पता होना चाहिए। यानी 4 की टेबल में हमें कहाँ तक जाना है कि हम 9 या उसके सबसे पास वाले नंबर तक पहुँच सकें। तो 4 की टेबल हमको एक साइड में लिख लेना चाहिए। तो 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 और 4 3s जब हम करते हैं तो 12 होता है। ये हमको 4 का टेबल जो होता है उसमें याद होगा। 4 1s आर 4, 4 2s आर 8 और 4 3s आर 12। तो यहाँ पर हमको पता पड़ा कि अगर हम 8 तक गए तो वो 9 से थोड़ा सा छोटा है, थोड़ा सा छोटा है। और जैसे ही हम 3 टाइम्स तक गए तो वो हम 9 से आगे निकल गए, तो हमको आगे नहीं जाना है। इसलिए हम 4 2s आर 8, तो ये 8 को हम लेंगे और इससे हम इस 9 की
फाइटिंग कराएंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने इसको माइनस करके सब्ट्रैक्शन करके इसकी फाइटिंग शुरू कर दी। लेकिन ये करते टाइम हमको ये भी याद रखना है कि क्योंकि ये 8 जो यहाँ पर आया है नीचे, ये 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर आया है, 4 की टेबल में 2 टाइम्स करने पर आया है, तो उस 2 को हमको ऊपर, सबसे ऊपर लिखना पड़ेगा। तो हमने अभी दो चीज़ करी, 4 की टेबल को हमने देखा और 9 तक पहुंचने के लिए 4 की टेबल में कौन सा नंबर हमको मिला, 8 मिला। उस 8 को हम इधर लेके आए, 9 के नीचे उसको माइनस किया और 4 2 जा 8 होता है, तो हमने 2 को ऊपर लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो सब्ट्रैक्शन है वो हम करेंगे। अब यहाँ पर हम हमारी दूसरी सुपर पावर यूज़ करेंगे जो है सब्ट्रैक्शन। तो 9 माइनस 8, 9 माइनस 8 कितना होता है, तो सब्ट्रैक्ट करके पता करते कि 9 माइनस 8 होता है 1। अब ये 1 क्या करेगा, ये 1 तुरंत अपने डिविडेंड टीम के दूसरे साथी को अपने पास बुलाएगा। अब ये दोनों मिलके वापस एक टीम बन गए और अब 4 जो हमारा डिवाइजर टीम था वो उनको फिर से फाइट के लिए चैलेंज करेगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम 4 के टेबल में ये देखेंगे कि 17 तक पहुंचने के लिए कितने टाइम्स 4 का टेबल हमको बोलना पड़ेगा। तो हम 4 का टेबल हमने 12 तक लिखा था, उसको थोड़ा सा और आगे लिखेंगे। तो 4 4s are 16 और 4 5s are 20। क्योंकि 20 17 से बड़ा हो गया है तो हमको उसके आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारा इतना टेबल तक में अभी काम हो गया। और 20 क्योंकि 17 से बड़ा है तो हम उससे एक कम नंबर यानी 16 को सिलेक्ट करेंगे फाइटिंग के लिए, और 16 को हम लेके जाएंगे वापस माइनस करने में। और क्योंकि 16 4 की टेबल में कहाँ पर आता है, ऊपर से काउंट करेंगे 1 2 3 और 4, तो 16 आता है 4 की टेबल में 4 नंबर पर, ये 4 नंबर पर आया है। तो हम इसको यूज करेंगे 4 4 जा 16 और उस 4 को हमको ऊपर लिख देना है। ठीक है, अब क्या बचा, अब क्योंकि यहाँ पर वापस 17 और 16 आ गए हैं तो हमको उनकी फाइटिंग करानी है। 17 में 16 जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, फाइटिंग मतलब सब्ट्रैक्शन होता है यहाँ पे, तो आंसर मिलेगा हमको 1। अब ये जो 24 सबसे ऊपर आया है और जो 1 सबसे नीचे आया है, एक स्पेशल नंबर से। अब 1 यहाँ पर क्या करेगा, 1 देखेगा कि मेरे पास और कोई आगे टीम में है क्या, तो डिविडेंड टीम तो अभी खाली हो गई, कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारा डिवीजन का काम खत्म हो गया है। और जो 24 और 1 है ये स्पेशल नंबर्स हैं, वो है 24 जो है ऊपर वो है कोशेंट, और जो सबसे लास्ट में नंबर हमको मिलता है वो है रिमाइंडर। और ये रिमाइंडर और कोशेंट हमारे किसी भी डिवीजन के क्वेश्चन का आंसर होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल डिवीजन का मेथड हमने लिया था। इसका जो हमने पूरा प्रोसेस समझा है उसको लिख के यहाँ पर दिखाया हुआ है, ये इंग्लिश में है, लेकिन आप इस वीडियो को जब वापस सुनेंगे तो यही स्टेप्स आपको मैंने अभी समझाए भी हैं। चलिए अब हम एक काम करते हैं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और फाइट देखते हैं और देखते हैं कि हम कितना अच्छे से उसको कर पा रहे हैं। हाँ, लेकिन इस बार ये फाइट थोड़ी सी घुमावदार, ट्विस्ट वाली, टफ वाली होगी। तो हमको क्वेश्चन मिला है अब 308 डिवाइडेड बाय 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर आपको याद हो, सबसे पहले हम फील्ड सेट करेंगे। फील्ड सेट करने के लिए क्या करते हैं, हम 308 को लिखते हैं और उसके साथ में डिवीजन का साइन बनाते हैं, ये फील्ड सेट हो गई। और उसके बाद डिवाइजर टीम को लेके आते हैं, तो डिवाइजर टीम आ गई 8, और अब यहाँ से होती है फाइट शुरू। 8 सबसे पहले किससे फाइट शुरू करेगा, 3 से,
लेकिन क्या 3 8 से फाइट कर सकता है? नहीं कर सकता, क्योंकि 3 छोटा है और 8 जो कि डिवाइज़र टीम है वो एक ईमानदार टीम है, वो एकदम बराबरी की फ़ाइट चाहते हैं, तो वो छोटे प्लेयर्स से फाइट नहीं करते। तो ऐसे में क्या करते हैं, ऐसे में हम 8 को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर 0 लिखते हैं, उसके कारण 8 0 0 होगा, और हम 3 को 3 से 0 को माइनस कर देंगे, तो 3 माइनस 0 हमको मिलता है 3। तो यहाँ पर हमको टेबल की कुछ देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अभी। ठीक है, अब 3 क्या करेगा, 3 अपने साथ अपना एक और फाइटर फ्रेंड बुलाएगा डिविडेंड का, तो 0 नीचे आया और ये मिलकर बन गया अब 3 0 30। अब 30 को हम फाइट कराएंगे 8 से, तो अब देखते हैं 8 की टेबल में 30 हमको कहाँ आता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं 8 की टेबल में हमको 30 मिलता है 24 तक जाने के बाद। तो हम 8 की और 8 जो है 8 की टेबल में 24 आता है 3 टाइम्स, तो हम 3 टाइम्स लिख देंगे और 24 को 30 से माइनस करेंगे। 30 माइनस 24, ये सब्ट्रैक्शन वाला मैजिक अगर आपको पता है तो आप इसको फटाफट करके यहाँ पर बताएंगे कि ये 6 होगा। ठीक है, एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी कि सब्ट्रैक्शन आपका अच्छे से प्रैक्टिस किया हुआ होना ज़रूरी है। अगर सब्ट्रैक्शन की पावर आपके पास में है तो डिवीज़न बहुत ईजीली हो जाएगा। अगर सब्ट्रैक्शन की आपकी प्रैक्टिस थोड़ी कम है तो पहले थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए सब्ट्रैक्शन, उसके बाद फिर डिवीज़न आपको मुश्किल नहीं लगेगा। तो यहाँ पर 30 माइनस 24 किया तो हमें 6 मिला। अब अगला नंबर जो है उसको 6 बुलाएगा नीचे, तो 8 भाई साहब नीचे आ गए, नंबर बन गया 6 8 68। अब 8 फाइटिंग करेगा, जो डिवाइज़र का 8 है वो फाइटिंग करेगा 68 से। तो हम देखेंगे 8 की टेबल में 68 कहाँ तक आता है। तो जब हम टेबल लिखते हैं आगे तो ये थोड़ा लंबा टेबल लिखना पड़ेगा, इसीलिए कह रहा हूँ कि टेबल आपको याद करना चाहिए। 8 की टेबल में 64 तक हमको जाना पड़ेगा और उसके बाद फिर बड़ा नंबर आएगा 68 से। तो 64 कितनी बार में आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की टेबल में 8 टाइम्स करेंगे तो 64 आता है, इसलिए 8 का 8 ऊपर लिखा और 64 को हमने नीचे लिख के 68 से माइनस किया। ये जब 68 से माइनस हुआ तो हमें क्या बचा, 4। तो हमें यहाँ पर हमारा लास्ट नंबर भी हमने ले लिया, तो 4 को आगे कोई हेल्प नहीं मिलेगी और हमारा डिवीज़न यहाँ पर ख़त्म हुआ। इसमें हमको कोशेंट मिलेगा 3 8 38 और रिमाइंडर मिलेगा 4, जो कि लास्ट नंबर बचा हुआ नीचे मिलता है। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं, इस बार आप जितना हो सके खुद से ट्राई कीजिए। वीडियो में सब कुछ बताया है, लेकिन अगर आप खुद से करने के बाद में वीडियो में देखने जाएंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा और ज़्यादा सीखने को भी मिलेगा। क्वेश्चन है 1608 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो इसमें हमेशा की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फील्ड सेट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम 1608 और उसके बाद हम डिवाइज़र लेके आएंगे और उसके बाद फिर हम सबसे पहला नंबर लेके आएंगे। पहला नंबर है 1 और 1 क्योंकि छोटा है 4 से तो हम 1 को फाइट नहीं करा सकते, इसलिए 4 0 लिख देगा ऊपर और नीचे भी 0 आ जाएगा और 1 माइनस 0 करके हम 1 यहाँ पर लिखेंगे और ये 1 अपने फ्रेंड को बुलाएगा, दूसरे फाइटर को, तो ये अब बन जाएगा 1 6 16 जो कि 4 से बड़ा है। तो हाँ, अब फाइट हो सकती है। तो इसके लिए हम वापस 4 का टेबल लिखेंगे। 4 का टेबल हमने कहाँ तक लिखा कि वो 16 या उसके पास तक आ जाए। तो हमने ये लिख कर देखा कि 4 के टेबल में 4 टाइम्स होता है 16,
तो हमने यहाँ पर 16 लिखा और ऊपर तुरंत 4 लिख दिया। आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे ही आप मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस करने के साथ ही ऊपर के नंबर को लिखना ज़रूर याद रखें। जो टॉप पे नंबर लिखते हैं वो ज़रूर लिखना याद रखें। वो भूल गए तो सारा आपका फाइट गड़बड़ हो जाएगा, आपका सब आंसर गलत आएगा डिवीजन का। ठीक है, अब हम यहाँ पर 16 माइनस 16 करेंगे तो 16 माइनस 16 होता है 0। सब कुछ 0 हो गया है यहाँ पे। अब ये 0 क्या करेगा, ये 0 अपने नेक्स्ट फाइटर को बुलाएगा अपने पास। जब नेक्स्ट फाइटर आया तो वो भी एक 0 निकला, अभी भी सब कुछ 0 ही है। तो अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब इसकी जब 4 से फाइट होगी तो 4 बोलेगा ये तो सारे 0 हैं, मैं इनसे फाइट कर नहीं सकता। तो यहाँ पर ये वापस 4 एक 0 से मल्टीप्लाई होगा और उसके बाद ये अगले नंबर को डिविडेंड टीम बुलाएगी, तो ये हो जाएगा 8। तो हमारे पास अभी जो नंबर है फाइटिंग के लिए वो है 8, और 4 की टेबल में 8 आता है 2 टाइम्स में, जैसा कि यहाँ पर अभी आपने देखा। तो हम 2 को ऊपर लिखेंगे और 8 को नीचे लिख के सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 से। तो 8 में से 8 गए, बचा 0। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास जो कोशेंट आया है वो है 402 और रिमाइंडर आया है 0। ये जो कोशेंट और ये रिमाइंडर है फ्रेंड्स, इसका बहुत जगह पर अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। हम इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज़ कर सकते हैं, कोशेंट, रिमाइंडर और डिविडेंड डिवाइज़र, इन चारों के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, कौन किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके कैसे आंसर मिल सकता है, इसके बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए